शिया का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का नूर बनाया, फिर उनसे पूरी कायनात को बनाया। ये अहले ईमान का अकीदा नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान हकीम हमें तालीम देता है। सूरत कहफ आखिरी आयत है, कुल ए नबी कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अल्लाह के नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर में से नूर है। एक तो है नूर हिदायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर लेकर आए, ईमान का नूर लेकर आए, तौहीद का नूर लेकर आए, जिससे कुफर के अंधेरे छट गए और जहां के अंदर ईमान की बहार आई, ईमान की फवा बर्पा हुई। दुरुस्त है, हम मानते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। जैसे अजान से पहले हमारे इलाकों में आवाज गूंजती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। ये अकीदा कुफर का अकीदा है। ये ऐसे ही है जैसे ईसाइयों ने कहा था ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। यहूदियों ने कहा था उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। तो आज कोई कलमा पढ़ने वाला ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का टुकड़ा है या अल्लाह के नूर में से पैदा हुआ, तो फिर ये कुफर है। आइए आज कुरान से इब्तिदा करते हैं और पहले देखते हैं कि इनकी रहائش कहाँ पे है, ये होते कहाँ पे है। खुदा फरमाता है का तुम बे तो फिल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम, खुदा कहता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ज़मीन से उगाया है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैंने आसमान से भेजा है, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। ला यालमून, तुम्हें इल्म ही नहीं है कि वो कौन है। मेरे मालिक जिनका हमें इल्म नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं जो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमारा इल्म नहीं पहुंचा। मेरे मालिक तू बता सकता है कि वो कहाँ रहते हैं? फरमाया लाहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, ये ना ज़मीन पे होते हैं ना आसमान पे रहते हैं। मेरे मालिक ये कहाँ होते हैं? फरमाया वमान इंदहू, ये मेरी इंदियत में रहते हैं। अब खुदा कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो न ज़मीन पे हैं न आसमान पे हैं, ये मेरी इंदियत में है। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद अल्लाह की इंदियत में है। अब आइए एक लम्हे के लिए तमहीद ज़रा खुश्क होगी, आप मेरा साथ देंगे। देखते हैं कि इंदियत किसे कहते हैं। इल्मुल कलाम कहता है कि किसी भी चीज़ की कुर्बत को देखने के लिए उसके 4 दर्जे हैं जिससे पता चल सकता है कि वो चीज़ कितनी करीब है। मसलन अगर मैं कहूँ कि इस मजमे में मुझे देखना है कि करीब कितने हैं, तो ये जितना मजमा है मेरा करीब है, लेकिन जो इल्मुल कलाम में इसकी 4 नहजे हैं। पहली कुर्ब, दूसरी दन्व, तीसरी लदुन, चौथी इंदियत। या चीज़ें कुर्ब में होती हैं, या कोई चीज़ दन्व में होती है, या लदुन में होती है, या इंदियत में होती है। मैंने पहले कहा थोड़ा सा तमहीद खुश्क होगी, साथ देंगे। जितना मजमा, जितने अहबाब मुझे सुन रहे हैं आप मेरा करीब हैं, लेकिन कुर्ब कौन है? ये जो अहबाब बिल्कुल मिंबर के सामने बैठे हैं, ये सिर्फ करीब ही नहीं, ये कुर्ब भी हैं। क्यों? इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन 2 के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। अगर ये मुझ तक पहुंचना चाहें तो बगैर वसीले के पहुंचेंगे। जिनको अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत ना हो, बिस्मिल्लाह, उसे कुर्ब कहते हैं। आप कुर्ब समझेंगे तो आपको कुर्बतन इल्लल्लाह का मानी समझ में आएगा। ये जो हम नमाज में कहते हैं मेरे मालिक ये हमारी 2 रकत की नमाज है तेरी कुर्बत के लिए, असल में वो कुर्बत क्या है? जिन 2 के दरमियान कोई वसीला ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा था कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनसे कहे कि ये तेरे कुर्ब से मोहब्बत करें, ये उनसे मोहब्बत करें जो इतने तेरे करीब हैं कि तेरे और उनके दरमियान तीसरा कोई नहीं है। अब आले मोहम्मद पहली मंजिल है इल्मुल कलाम की कुर्ब। खुदा कहता है ये कुर्ब में नहीं रहते, इसका मतलब इससे भी नजदीक रहते हैं। दूसरी मंजिल क्या है? दूसरी मंजिल है दन्व। दन्व किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में कहते हैं जन्नत में जन्नती जो फल खाते हैं वो उनके मकाम दन्व पे होता है। ये हाथ उठाएंगे फल हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब जहां तक हाथ की रसाई हो उसे दन्व कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेराज की रात मेरा हबीब मेरे मकाम दन्व पे आ गया था।
मैं अपना हाथ लगा सकता था, इसीलिए पर्दे से भी हाथ ही बाहर आया था। इसका मतलब वो हाथ वाली मंजिल उसे दन्व कहते हैं। इससे आगे है तीसरी मंजिल, उसे कहते हैं लदुन। लदुन क्या है? मैंने कुर्ब समझा दिया, ये मजमा मेरा कुर्ब, ये माइक जो है ये मेरा कुर्ब भी है, मेरा दन्व भी है। यानी कि मैं बात फिर समझाऊं, ये मेरा कुर्ब है, हसनैन भाई मेरा कुर्ब है, जवार शाह जी मेरा कुर्ब है, लेकिन मैं इन्हें हाथ से छू नहीं सकता। ये माइक मेरा कुर्ब भी है, दन्व भी है, ये हाथ की रसाई में भी है, और इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं। इससे अगली कुर्बत की मंजिल है लदुन। लदुन क्या? ये जो मेरे बदन पे लिबास है, ये मेरा कुर्ब भी है, दन्व भी है, लदुन भी है। ये मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि मैं भी नहीं, मुझसे जुदा भी नहीं, है भी मेरे साथ लेकिन जात का हिस्सा भी नहीं, है भी मेरे करीब, बात खुश तो नहीं हो रही, लेकिन जात का हिस्सा भी नहीं। अब बात थोड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन नतीजा आपकी सोचों से बेहतर निकलेगा। आले मोहम्मद न कुर्ब में है, न दन्व में है, न लदुन में है। लदुन में अल्लाह का इल्म है, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है ये इल्म लदुन्नी के मालिक है, ये अल्लाह के दन्व से, लदुन से इल्म ले लेते हैं। अब इससे अगली मंजिल है इंदियत। अब ये पढ़ा लिखा मजमा एक लम्हे के लिए सोचेगा कि इस लिबास से आगे और क्या चीज हो सकती है। लिबास से आगे तो सिर्फ जात ही है, नहीं, लिबास से आगे भी एक चीज है जो इंदियत में है। ये जो मैं गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूं, ये जो लफ्ज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ा, कहीं से सुन के नहीं पढ़ा, ये लफ्ज मेरे अंदर हैं, अंदर भी हैं और नजर भी नहीं आ रहे, अंदर भी हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे। किसी बड़े से बड़े माहिर तिब को लेके आओ, उसे कहो मेरे अंदर के लफ्जों को तलाश करे, वो मेरे खून के जर्रे देख सकता है, मेरी हड्डियों की तहें देख सकता है, लेकिन वो मेरे अंदर छुपे हुए लफ्ज नहीं देख सकता। ये अंदर हैं भी और नजर भी नहीं आ रहे। मैं इरादा करता हूं कि अगला लफ्ज मैं ये कहूं, इधर मैं इरादा करता हूं लफ्ज जाहिर हो जाता है। खुदा ने कहा जाहिलो इन्हें मक्के मदीने की गलियों में तलाश न करना, ये मेरी इंदियत में रहते हैं, मैं इरादा करता हूं ये जाहिर हो जाते हैं। यार ये है मेरी इंदियत में। को बात समझ में आ रही है? ये इंदियत में है। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला अल्लाह माबूद है? फरमाया बेशक। उसने कहा मौला अल्लाह माबूद है तो माबूद की तारीफ? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर इबादत के न रहा हो। मसजूद? फरमाया जो एक लम्हा भी बगैर सजदे के न रहा हो। उसने कहा जब तक उसकी, आप मखलूक अव्वल है, जब तक आपने सजदा नहीं किया तब तक उसे सजदा किसने किया था? मासूम फरमाते नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है, जब से अल्लाह है तब से हम इरादा परवरदिगार बन के उसमें रहते हैं। फिर उसने चाहा कि अपने इरादे को जाहिर करे, उसने एक कलमा जारी किया, नहनु कलमतुल्लाह, वो अल्लाह का पहला कलमा हम है। उसने अपने ही नूर से हमारे नूर को अलहदा किया, जब नूर को अलहदा किया अब उस नूर को उसने मखलूक कर दिया, खुद वो खालिक हो गया। अब उसने चाहा कि ये नूर जाके ज़माने में मेरी पहचान करवाए। फरमाया जब उसने हमारे नूर से को अपने नूर से अलहदा किया तो उसने हमारे नूर को मुक़द्दस हजाबात में रखा। 12,000 साल तक नूर हजाब कुदरत में रहा, जहाँ पर सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीहें पढ़ता रहा। 11,000 साल तक नूर हजाब मन्नत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हुवा कायम लवों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 10,000 साल तक नूर हजाब सआदत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हुवा दाइम लया सबों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 9,000 साल तक नूर हजाब रिफ़त में रहा, जहाँ पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीहें पढ़ता रहा। 8,000 साल तक नूर हजाब करामत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हुवा गनी लफ्त कर तस्बीहें पढ़ता रहा। 7,000 साल तक नूर हजाब मंज़िलत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीहें पढ़ता रहा। 6,000 साल तक नूर हजाब रहमत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल अर्श वल रहमत अल अज़ीम की तस्बीहें पढ़ता रहा। 5,000 साल तक नूर हजाब नबुव्वत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल मन्न वल मनान की तस्बीहें पढ़ता रहा। 4,000 साल तक नूर हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल हैबत इंदल माप तस्बीहें पढ़ता रहा। 3,000 साल तक नूर हजाब गैबत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल गैबत इंदल माप तस्बीहें पढ़ता रहा। 2,000 साल तक नूर हजाब हुस्न में रहा, जहां पर सुभान ज़िल हुस्न वल जमील की तस्बीहें
बढ़ता रहा। 1000 साल तक नूर हिजाब शफाअत में रहा, जहां पर सुबहानहू व बिहम्दिही की तस्बीह बढ़ता गया। मासूम फरमाते इन 12 पर्दों से हमारे नूर का बाहर आना था। फकत मिनहुम अतल फकत अरबा अशरूर, हमारे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नसीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। आज पूरी दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत आदम को रजी अल्लाह कहता हो, हजरत इब्राहिम को रजी अल्लाह कहता हो, हजरत नूह को रजी अल्लाह कहता हो। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कहा, ये बने कैसे थे? हमारे नबी के पसीने से। जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, तो जो खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाह। मुकद्दस हजाबा से ये नूर बाहर आया। मासूम फरमाते इसका बाहर आना था, ये तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। ये नूर रिसालत है। हम जमाने को बताएंगे जब शिया रिसालत पढ़े तो कैसे पढ़ते हैं। हम पे इल्जाम है ना कि शिया मजलिसों में सिर्फ अली की बात करते हैं, नबी की तो बात ही नहीं करते। हम अली अली करते इसलिए हैं ताकि जमाने को पता चले जिसका अली ऐसा है उनका नबी कैसा हो। अब रसूल फरमाते हैं कि ये हजबा से ये नूर बाहर आया, ये तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। ये दरिया ज़ुहद में आया, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में आया, दरिया करम से दरिया तकवा में आया, दरिया तकवा से दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया सखा में आया, दरिया सखा से दरिया हलाता में आया, दरिया हलाता से दरिया रहमत में आया, दरिया रहमत से दरिया शफाअत में आया, दरिया शफाअत से दरिया हुस्न में आया। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। रबीउल अव्वल भी है, रिसालत माप के नजूल का माह मुकद्दस भी है। फरमाते सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। ये सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में आया, सुल्ब शीस से सुल्ब अनोश में आया, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनूक में आया, सुल्ब अखनूक से सुल्ब मसलुशख में आया, सुल्ब मसलुशख से सुल्ब मल्क में आया, मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, साम से फरशद में आया, फिर फरशद से सुल्ब शालक में आया, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में आया, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगो में आया, सुल्ब अरगो से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में आया, सुल्ब किदार से सुल्ब मिन्त में आया, बिन्त से सुल्ब हमल में आया, सुल्ब हमल से सुल्ब यस में आया, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में आया, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में आया, सुल्ब मदरका से सुल्ब खज़ैमा में आया, सुल्ब खज़ैना से सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नज़र में आया, सुल्ब नज़र से सुल्ब मालिक में आया, मालिक सुल्ब गाब में आया, सुल्ब गाब सुल्ब फहर में आया, फहर से सुल्ब लवी में आया, सुल्ब लवी से सुल्ब काब में आया, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में आया, सुल्ब कलाब से सुल्ब ज़ैद में आया, सुल्ब ज़ैद से सुल्ब कसाम में आया, सुल्ब कसा से सुल्ब अब्द मनाफ में आया, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशम में आया, सुल्ब हाशम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया। नबी कहते सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के ये नूर रुक गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्ब अबू तालिब में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में गया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह।